मिस्टर महेंद्रू, पुष्कर कहाँ है? उसे बाहर निकालो और मेरे सामने आने दो। मिस्टर महेंद्रू का चेहरा फीका पड़ गया था। मैं जानता था कि पुष्कर प्रैक्टिस की वजह से घायल हो गया था और मैं उसे मरने के लिए कभी नहीं भेज सकता था। तभी माजिद ने पुष्कर की तरफ देखा तो उसे पता चला कि उसका लड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। माजिद भी इस वक्त पुष्कर को मरने के लिए नहीं धकेल सकता था। सब जगह सन्नाटा हो गया था। पुष्कर, नीचे उतरो। क्या तुम मौत से डर गए हो? अब तुम्हारी बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही है? तब तो तुम बहुत घमंडी हो गए थे जब तुमने उस दिन मेरे भतीजे को मार डाला था। कौन है पुष्कर? अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं पूरे शहर को तबाह कर दूंगा। जिग्नेश ने डर से थूक निकला, चुपके से पुष्कर की ओर मुड़ा और फुसफुसाया, इस समय अगर मैं लड़ने के लिए जाऊं तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? पुष्कर ने जिग्नेश को मुड़कर देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। क्या तुम मुझे खोज रहे हो? मिस्टर पुष्कर, ऐसा मत करो, मैं इससे निपटने में आपकी मदद कर सकती हूँ। प्रभाकर, महेंद्रू और माजिद को भी यही चिंता थी। हालांकि पुष्कर बहुत ताकतवर है, लेकिन पुष्कर ने कभी भी ऐसी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है जैसी समय जंबो कर रहा था। दूर से मयूर ने पुष्कर को वहां खड़ा देखा। मयूर जानबूझकर जोर से चिल्लाया, मैं तुमसे कह रहा हूं पुष्कर, तुम वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? क्या तुम हाफ स्नैक क्लैन के इस महान आदमी को चढ़ा रहे हो? तुम ग्रैंड मास्टर जंबो को सीरियसली नहीं ले रहे हो? स्टेज से जंबो ने पुष्कर को घूर कर देखा। मैं पुष्कर की तलाश कर रहा हूं। क्या तुम ऐसे खड़े होकर मौत को गले लगाना चाहते हो? मैं ही वो पुष्कर हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। यह सुनकर सभी लोग दंग रह गए। इस समय रंगा ने अचानक पुष्कर की ओर देखा और आश्चर्य से चिल्लाया, मिस्टर पुष्कर, ये सच में आप हैं? हम आखिरकार फिर से मिल ही गए। पुष्कर, ये जंबो एक फाइटर मास्टर है, लापरवाही मत करो। पुष्कर, यह अब इज्जत का मामला है, जो करना पड़े सब करो। ऐसा कैसे हो सकता है? वह पुष्कर कैसे हो सकता है? ये पुष्कर तो एक स्टूडेंट है। एक गरीब स्टूडेंट लोग नीचे निगाहों से देखते हैं। मयूर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डैम इट, अगर मैंने मिस्टर महेंद्रू और बाकी लोगों को अपने सामने उसे बुलाते हुए नहीं देखा होता तो मुझे कभी इस पर भरोसा नहीं होता। इतना यंग असली फाइटिंग मास्टर कैसे हो सकता है? वह सिर्फ एक स्टूडेंट ही है। मयूर मन ही मन अब डर रहा था। तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, तुम मेरे भतीजे को कैसे मार सकते हो? उसके साथ डिब्रू भी था। तुम उसके लिए कोई पिद्दी चूहे से ज्यादा कुछ नहीं हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने छुपकर उस पर कोई हमला किया हो? क्या कोई हथियार, बंदूक या कोई और धोखे से तुमने उसे मारा हो? मैं तो अब भी बंदूक का ही यूज करना चाहता हूँ। पुष्कर ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे भरोसा नहीं होता। पुष्कर हल्के से मुस्कुराया और अचानक इतनी तेजी से हिला, अगले ही सेकंड पुष्कर सीधे जंबो के सिर के ऊपर पैर रखकर खड़ा था और इस पैर के फोर्स की वजह से इतना बड़ा जंबो घुटनों पर झुकने को मजबूर हो गया था। क्या अब तुम्हें भरोसा हुआ? मैं तुम्हें मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा। उसे इतनी बेइज्जती के बाद बहुत गुस्सा आया था और वो पूरी ताकत से उठने लगा। क्या मैंने तुम्हें उठने की इजाजत दे दी है? घटिया आदमी, तुम्हारी औकात बस छिपकर हमला करने की। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे जाने दो और फिर मुझसे लड़ो। जंबो पुष्कर के पैर के नीचे इतना दब गया था कि उसके मुंह से खून बहने लगा और उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूं और देखते हैं तुम क्या उखाड़ लेते हो। जंबो खड़ा हो गया। उसकी गुस्से भरी आंखों से मानो आग निकल रही थी। चलो, आज तुम्हें मेरे हाफ स्कैन क्लैन की ताकत का स्वाद चखा देता हूं। उसने चिल्लाते हुए हवा में 2 बार मुक्का मारा और उसका शरीर अचानक 1 फुट और अधिक लंबा हो गया। साथ ही उसके हाथों और गर्दन पर एक डरावनी मोटी उभरी हुई खून की नस भी दिख रही थी। हाफ स्नैक किड की टाइडल टेक्निक? हे भगवान! अचानक मेज पर बैठे एक बूढ़े तांत्रिक ने चेहरे पर डर के भाव के साथ जंबो की ओर देखा। बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना था कि यह कोई बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस टेक्निक थी। पुष्कर, ध्यान से। नलिनी का चेहरा इस वक्त डरा हुआ था। वह पुष्कर की सुरक्षा को लेकर बेहद टेंशन में थी। मिस्टर महेंद्रू, माजिद, स्माइलिंग टाइगर और बाकियों की हथेलियां भी पसीने से भीग गई थीं। उनकी जिंदगी और उनके शहर का फैसला इस समय पुष्कर से जुड़ा हुआ था। लड़के, आज वो दिन है जब तुम मरोगे। ये कहते ही जंबो के चारों ओर एक रोशनी का घेरा बन गया, जिसने उसके पूरे शरीर को अपने अंदर सेफली कवर कर लिया। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी बंद की, हवा की तेज लहरें उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। एक पागल क्रूर जानवर की तरह जंबो गुस्से में भागा। पुष्कर, वहां से हट जाओ! नलिनी चिल्लाई और उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। पुष्कर ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और बड़े प्यार से अपनी हथेली से उस भयानक मुक्के को रोक दिया। लेकिन इतना भयानक मुक्का भी
पुष्कर को जरा सा भी पीछे नहीं हटा सका। ये कैसे पॉसिबल है? तुम मेरे मुक्कों का सामना कैसे कर सकते हो? जंबो इतने गुस्से में था कि वह लगभग पागल हो गया था। उसने पुष्कर पर बारिश की तरह मुक्के बरसाने शुरू कर दिए थे। क्या पुष्कर जंबो से जीत जाएगा? क्या मयूर पुष्कर से माफी मांगेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।